हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है उसी का। अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह के तौर पर फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, ए लोगो तुम जिना के करीब भी मत जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन, वो बुरा फेल है, बुरा काम है, वो सा सबील, और वो बुरा रास्ता है, क्या ही बुरा रास्ता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, ये आयत मुबारका हमें बता रही है कि ए लोगो जो अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम तुम पर जारी किए हैं, जो तुम पर हलाल और हराम की तमीज की है, उसमें एक अम्र यह भी है कि तुम जिना के करीब मत जाना, इसलिए कि ये काम जो है बड़ा गंदा और बेकार काम है, और ये रास्ता भी जो रास्ता है वो बड़ा बुरा रास्ता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, दौरे हाजिर में आज इस बात पर जो है लोग तवज्जो नहीं देते कि जिना में क्या क्या शामिल है और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिससे जो है जिना साबित होता है। आज दुनिया में लोग फाहिशा काम को बहुत पसंद करने लगे हैं, बुरे कामों की तरफ ज्यादा रागिब होने लगे हैं, बुरे काम ज्यादा करने लगे हैं, और बुराई की तरफ लोग ज्यादा बढ़ने लगे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि ये जो काम है ये कितने बुरे हैं और इसका अंजाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप फरमाते हैं कि जो शख्स जिना करता है, जो शख्स बदकारी करता है, उसका ईमान उसके सर पर मुअल्लक हो जाता है, यानी ईमान उससे निकल जाता है। जो ये फेले बद करता है, अज़ीज़ाने मोहतरम, कोई ये फेल कोई ऐसा वैसा फेल नहीं है, ये रास्ता कोई ऐसा वैसा रास्ता नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमा दिया है कि लोगों ये रास्ता जो है बुरा है और ये काम भी जो है वो बुरा है, और तुम इसके करीब भी मत जाना। अज़ीज़ाने मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मामले पर बहुत वईदें बताई है, और जो है अपनी उम्मत को इस काम से रोका है, और इसके दर्दनाक सजाएं भी जो है अल्लाह के रसूल ने बताई है। ये काम जो है कोई अच्छा काम नहीं है, और इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के रोज बड़ा खतरनाक मामला रखा है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 3 शख्सों से कलाम नहीं फरमाएगा। 3 लोग ऐसे होंगे जिनसे अल्लाह तबारक व तआला कलाम नहीं फरमाएगा, ना उन्हें पाक करेगा, ना जो है उनकी तरफ नजर रहमत करेगा। जब मैदान महशर कायम होगा, मेरे रसूल फरमा रहे हैं, रावी हजरत अबू हुरैरा है कि अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों से कलाम नहीं फरमाएगा, 3 शख्सों से, ना उन पर अपनी नजर रहमत करेगा, ना जो है उन्हें पाक करेगा। वो कौन लोग होंगे? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला वो शख्स होगा जो बूढ़ा ज़ानी होगा, जिसकी उम्र जो है बुढ़ापे को पहुंच गई होगी और वो बुरे काम करता होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसके तरफ जो है नजर रहमत नहीं फरमाएगा, ना उस पर जो है अपना करम फरमाएगा, ना उससे जो है कलाम फरमाएगा, ना उसको जो है रब तबारक व तआला पाक फरमाएगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इनसे जो है कलाम नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर दूसरा वो शख्स है
जो झूठ बोलने वाला बादशाह होगा, अल्लाह तबारक व तआला इसकी तरफ भी नजर रहमत नहीं करेगा, इससे भी कलाम नहीं करेगा, इससे भी पाक नहीं फरमाएगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा शख्स वो होगा कि जो फकीर तो होगा लेकिन तकब्बुर करता होगा। तकब्बुर करने वाला जो होगा, जो फकीर होगा, जो तकब्बुर करेगा, अल्लाह तबारक व तआला भरोसे महशर ना उससे कलाम फरमाएगा, ना उस पर अपनी नजर रहमत फरमाएगा और ना उसको जो है पाक फरमाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके लिए अजाब की शक्ल होगी। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक फरमान और है। हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, तुम जिना के बारे में क्या बोलते हो? तुम्हारा जिना के बारे में क्या ख्याल है? तुम क्या कहते हो इस मामले पर? सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिना हराम है। अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे हराम किया है और वो कयामत तक हराम रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मेरे सहाबियों, याद रखो, इंसान अगर 10 औरतों के साथ में जिना कर लेगा, उसका जिना उतना नहीं होगा जितना जिना वो अपनी पड़ोसन के साथ में करेगा। जो फेले बद, जो बुरा काम किसी अपने पड़ोसी की बीवी के साथ में अगर कोई करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े महशर उसे वो अजाब देगा, वो गुनाह देगा कि कोई दूसरा आम शख्स जो है 10 औरतों के साथ में अगर बदकारी करता है तो उतना गुनाह उसके जो है उसके लिए नहीं होगा जितना गुनाह उस शख्स के लिए होगा जो कोई अपनी जो है पड़ोस में रहने वाले शख्स की बीवी के साथ में फेले बद करेगा। अजीज़ान मोहतरम, ये सारी सजाएं हैं जो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में देगा उनको, जो जिनाकार होंगे, जो बदकार होंगे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में जिना किया होगा। और याद रखो, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान और भी सुनो। हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी, मेरी उम्मत में भलाई उस वक्त तक रहेगी जब तक के मेरी उम्मत में जिना के बच्चे जो है पैदा होना शुरू हो जाए और उनकी तादाद ना बढ़ जाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है अजाब में मुब्तला कर देगा। अजीज़ान मोहतरम, ये अल्लाह के रसूल की हदीस आज हमारी रहनुमाई कर रही है। आज हम उम्मत मुस्लिमा का हाल देखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत का हाल देखें तो हमें समझ में आता है कि मेरे आका ने जो इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक उस मेरी उम्मत में जो है जिना के बच्चे, हराम के बच्चे पैदा होना ना शुरू हो जाएंगे, मेरी उम्मत में जिना के बच्चे बढ़ न जाएंगे जब तक के जो है मेरी उम्मत जो है भलाई पर रहेगी। लेकिन जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी, जब हराम के बच्चे पैदा होने लगेंगे तो मेरी उम्मत भलाई से हट जाएगी और मेरी उम्मत में जो है बुराई पैदा हो जाएगी। अजीज़ान मोहतरम, आज मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं उसको अहले समात जो है इत्मीनान और सुकून के साथ में सुने। जो सुन रहे हैं, जिनके कानों तक के ये आवाज पहुंच रही है, ये फरमाने रसूल पहुंच रहा है, उन्हें जो है समझना चाहिए कि उन्होंने जो गुनाह किया है उसकी सजाएं उन्हें कैसी मिलेगी और क्या उनका हाल होगा, यह तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात ही जानती है। इसलिए कि मेरे रब ने फरमा दिया है, वला तक़रबुज़ ज़िना, ए लोगो तुम जिना के करीब भी मत जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन, कि ये जो है बड़ा बुरा फेल है, बड़ा बुरा काम है, वसाअ सबील, और ये जो रास्ता तुमने अख्तियार किया है ये सबसे बुरा रास्ता है। ये मेरे रब ने फरमा दिया। उसके बारे में मेरे रसूल ने फरमा दिया कि देखो याद रखो,
जो ये फेल करेगा उसके लिए क़यामत के दिन बड़ा दर्दनाक अजाब होगा, अल्लाह उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारे मामला हमारे सामने हैं और याद रखना ये भी एक बात है और हकीकत है कि जिना जो है वो एक कर्ज है। अगर कोई जो है फेले बद अपनी जिंदगी में करेगा, कोई इंसान अगर बुराई वाला काम करेगा तो याद रखना वो एक कर्ज है, वो उसकी औलाद उसे जरूर जो है अदा करेगी। जब वक्त आएगा तो अपने बाप का, अपने भाई का कर्ज, अपनी औलाद का कर्ज, अपने जो है घर का कर्ज जो है उस घर के अफराद अदा करेंगे। अगर बाप ने किया है तो जरूर उसकी औलाद में से कोई ना कोई उसका कर्ज अदा करेगा। याद रखना, अगर तुम जो है किसी के साथ में बदनिगाही करोगे, किसी के घर की तरफ बदनिगाह करोगे, तुम्हारी नजरें अगर किसी के घर की तरफ बद होगी तो याद रखना आज तुम जो है उस घर की तरफ बदनिगाह कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारा घर भी बदनिगाही से कभी महफूज नहीं होगा। याद रखना ये चीज बड़ी बेकार हुआ करती है। अगर तुम किसी के घर की तरफ उंगली उठाओगे, किसी की घर की तरफ नजरें करोगे, किसी की घर की तरफ जो है तुम बुराई से देखोगे तो याद रखना तुम्हारा घर भी जो है उस चीज से महफूज नहीं रहेगा। और ये हकीकत है। अजीज़ान मोहतरम, मैं आपको बताऊं, एक जमाना था, किताबों में लिखा है कि एक सुनार था और बे औलाद था। सुनार अपनी दुकान को चलाया करता था, सोने चांदी के जेवरात जो है वो बेचा करता था। एक दिन क्या होता है कि वो बाहर रास्ते पर चल रहा था तो उसे एक जो है छोटा बच्चा नजर आता। ना उसका बाप था ना उसकी माँ थी, उसका कोई नजर नहीं आया। उसने उस बच्चे को उठाया, औलाद ना होने की बुनियाद पर अपने घर पर ले गया और औलाद की तरह उसे पालने लगा, अपना बेटा बना लिया। उसने जाकर जो है अपनी बीवी को जो है वो बच्चा दिखाया और उसके हवाले कर दिया कि देखो इसका कोई नहीं है और हमें भी औलाद नहीं है, हमें अल्लाह ने औलाद नहीं दी है, इसको जो है तुम पालो, ये अपने हमारी औलाद की तरह औलाद होगी। अजीज़ान मोहतरम, वो औरत उस बच्चे को पालने लगी। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। सुनार अपना कारोबार करता है। एक दिन अचानक क्या होता है कि वो बेटा अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और बुरी निगाह से देखता है। वो औरत चिल्लाती है घर में तो वो हाथ छोड़ देता है। जब उसका बाप आता है, सुनार जब कारोबार करके घर पर लौटता है तो उसकी माँ उससे बयान करती है कि देखो ये जो हमारा बेटा है न जाने आज क्या हुआ, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसकी निगाह जो है मेरे तरफ बुरी नजर आ रही थी। हमने इसे अपने जिगर का टुकड़ा समझ के पाला, लेकिन इसने जो है आज वो काम करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता। जैसे ही उस सुनार ने सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, आंसू उसकी आंसू से टपकने लगे। वो कहने लगा कि ऐ मेरी अहलिया, ऐ मेरी ज़ौजा, ये गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती मेरी है। वो पूछती है ऐसी कौन सी तुमने गलती कर ली हो कि जिसकी सजा मुझे मिल रही है। वो सुनार बरजस्ता कहने लगा कि ऐ खातून सुनो, ऐ मेरी अहलिया सुनो, आज मैं मामूल के मुताबिक जो है अपनी दुकान पर था, कुछ औरतें जो है सामान खरीदने के लिए आई, कुछ ज़ेवरात खरीदने के लिए आई। मैंने जो है किसी औरत का हाथ पकड़ा, मेरे ऊपर शैतान सवार था। मैंने उसका हाथ जो है गंदी निगाह से पकड़ा, बद निगाही से पकड़ा, बद इरादे से पकड़ा। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उस औरत ने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया, तो मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। ऐ मेरी अहलिया, ऐ मेरी ज़ौजा, बस बात यही है कि मैंने वो बुरा काम किया और बुरे काम का अंजाम आज मुझे नजर आ गया है कि अगर मैं बाहर बुरा करता हूं तो मेरे घर में भी जरूर बुरा होगा। गलती इस बच्चे की नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने किसी गैर का जो है हाथ पकड़ लिया था बुरी जो है नजरों से, बुरे इरादे से। तो मालूम ये पड़ा कि जो चीज तुम कर रहे हो किसी के बारे में,
तो याद रखना वो कल तुम्हारे बारे में जरूर साबित हो जाएगी। और जो जिना है वो एक कर्ज है, जरूर कभी ना कभी तुम्हारी औलाद जो है उसका जो है बोझ अपने सर से उतारेगी। याद रखना, तुम अपने आप को पाकबाज समझते हो बुरे काम करके भी, तो तुम ये मत समझ लेना कि जो है वो तुम्हें माफ कर देगा। रब तबारक व तआला तुम्हें जो है तौबा किए बगैर तुम्हें वो माफ कर देगा नहीं। ये चीज एक ऐसी है कि इसका कर्ज सर से जरूर उतरता है। जैसे तुमने किसी की बेटी की तरफ बुरी निगाह की, तो याद रखना कल कोई तुम्हारी बेटी की तरफ बुरी निगाह डालेगा। और ये बात कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। बात मैं आपको सुनाता हूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि उनके जो है शागिर्दों में बहुत सारे शागिर्द थे। अचानक क्या हुआ कि उनका एक शागिर्द जो है, बहुत बच्चों को उन्हें पढ़ाया था, बहुत सारे बच्चे उनके शागिर्द थे। वो शागिर्द उनका बीमार हो गया और उसकी रूह जो है निकल नहीं रही। किसी ने खबर पहुंचाई कि अब्दुल्ला बिन मुबारक तुम्हारा एक शागिर्द है, वो बड़े मर्ज में मुब्तला है और उसकी रूह नहीं निकल रही। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को जब ये बात मालूम हुई तो आप चले अपने घर से और उस शागिर्द के घर पर पहुंचते हैं, जाते हैं उसके करीब में और उससे कहते हैं कि बेटा कलमा पढ़ो। वो बार बार कलमा पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी जुबान से कलमा नहीं निकल रहा है। अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि क्या बात है, क्या मामला है? तो वो शख्स कहता है, उस्ताद मोहतरम ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, क्या मामला है? बार बार आप उससे जो है इजहार करते हैं कि कलमा पढ़ो, उसकी जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक जो है उसके घर वालों से कहते हैं कि बस अब दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी रूह आसानी के साथ में निकाल दे। वो वैसे ही जो है जब हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक उठ करके जाने लगते हैं तो वो चीख मार करके जो है गिर पड़ता है और उसकी रूह निकल जाती है, कलमा नहीं पढ़ पाता। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक घर वालों से, उसकी अहलिया से, उसकी बीवी से, घर वालों से दरियाफ्त करते हैं कि बताओ ये शख्स का मामला कैसा था। उसकी घर की औरतें कहने लगी, उसकी घर की बीवी खुद कहने लगी कि ऐ हजरत, ऐ अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये जो मेरा शौहर है ये बड़ा बदनिगाह था। ये किसी की भी बेटी की तरफ निगाह उठा करके देखा करता था और अच्छी निगाह से नहीं देखता था, बुरी निगाहों जो है बुरी निगाहें किया करता था। किसी की भी बीवी की तरफ जो है ये बुरी निगाह किया करता था। इसकी एक आदत ये थी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं और क्या मामला था? उसकी बीवी कहने लगी कि ऐ अब्दुल्ला बिन मुबारक, ये शख्स वो है कि इसकी माँ जो है 3 गलियां छोड़कर चौथी गली में रहती है। ये अपनी माँ की पास में कभी जो है जाया नहीं करता था। उसकी माँ बड़ी परेशान हाल है, ये उसे देखने के लिए ये भी नहीं जाता था। इसके ये दोनों मामलात मैंने अपनी जिंदगी में देखी है, मैंने देखा है। वो उसकी बीवी ने जब ये हालात सुनाए हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक को, तो आप फरमाने लगे बरजस्ता कि दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी क्या आखिरत की मंजिल जो है आसान करे। इसने तो दुनिया में कलमा पढ़ नहीं पाया, लेकिन अब अल्लाह तबारक व तआला जो है इसे माफ फरमा दे और आखिरत की मंजिल इसलिए आसान कर दे। दुआ करो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात से हमें ये दर्स मिलता है कि किसी की बेटी, बहन, बीवी की तरफ निगाह करना और बुरी निगाह से देखना यह बहुत बुरा फेल है, बहुत बुरा अम्र है कि मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं हुआ। और याद रखना, माँ बाप की बद्दुआएं भी मत लेना। माँ बाप के साथ में अच्छा सलूक करना, उनके साथ में अच्छाई के साथ में रहना। माँ की बद्दुआ भी जो है बहुत बड़ी चीज है। अगर वो बद्दुआ कर दे तो औलाद के हक में बहुत जल्द वो खतरनाक साबित होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारी बातें जो है
ये हमारे लिए एक दर्स देती है कि हम जो है ऐसे काम ना करें कि जिससे हमारी आखिरत बर्बाद हो, हमारी आखिरत खराब हो। हमें जो है किसी की बहन, बेटी, बीवी की तरफ जो है बदनिगाही नहीं करना चाहिए, किसी की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहिए, हमें उससे बचना चाहिए। बचने का हमें हुक्म दिया गया है। याद रखो, ये जो बदकारी है, जो ये है बदकारी है, इसका बहुत बड़ा खतरनाक अंजाम है और उसकी सजा तो इस्लाम में मुकर्रर की हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आती, हजरत अनस फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक औरत आई और कहने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे जो है जिना हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ए खातून बता, इसका सबूत तेरे पास में क्या है? वो कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरे पेट में जो है वो एक जिना का बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अभी तू चली जा और बाद में आना जब बच्चा पैदा हो जाए। वो औरत फिर अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या सजा है? मैंने ये गुनाह तो कर लिया है, मेरे लिए क्या सजा मुकर्रर की जाए? अल्लाह के रसूल ने देखा वो बच्चा दूध पीने वाला था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि खातून चली जा, जब ये बच्चा जो है खाने लग जाए फिर आना। वो औरत कहती है कि या रसूल अल्लाह, जब से मैं आपके पास में आई हूँ आज तक रात में सोई नहीं हूँ, इस हिसाब से कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला का मेरे ऊपर कोई अजाब ना आ जाए, मैं रात में सोती नहीं हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे लिए कोई जो है सजा मुकर्रर फरमाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तो भी चली जा, जब बच्चा रोटी खाने लगे तब लेकर के आना। अजीज़ाने मोहतरम, वो औरत चली जाती है। फिर कुछ जो है महीनों के बाद में आती है। जब आती है तो बच्चा भी साथ में लाती है। अल्लाह के रसूल ने जब देखा कि बच्चा जो है साथ में रोटी लेकर के आया है, रोटी खाने लगा है, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था। जब अल्लाह के रसूल ने जो है उस औरत को देखा तो कहा कि ठीक है, लाओ वो बच्चा दे दो मेरे पास में। अल्लाह के रसूल के पास में औरत ने बच्चा दे दिया। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा से फरमाया कौन इसको लेना चाहता है? तो सहाबा किराम में से एक सहाबी ने जो है उस बच्चे को ले लिया, कहा या रसूल अल्लाह, मैं इसकी परवरिश करूं, ये बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, बच्चा दे दो उसको। वो सहाबी रसूल बच्चा ले लेते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, इस औरत की सजा यह है कि इसे चौराहे पर ले जाकर के पत्थरों से मार कर संसार कर दो। वो औरत खुशी खुशी चली जाती है। सहाबा किराम लेकर के जाते हैं और पत्थर बरसाते हैं उस औरत के ऊपर। ये इस्लाम ने सजा मुकर्रर की है गुनाह की, जिना की, बदकारी की। ये सजा है कि अगर कोई औरत, शादीशुदा मर्द या औरत अगर जो है जिना करता है तो उसकी सजा ये है कि उसे चौराहे पर लाया जाए और उसे पत्थर मार मार करके हलाक कर दिया जाए, उसको मौत के घाट उतार दिया जाए। ये इस्लाम ने उसकी सजा मुकर्रर की है। अज़ीज़ाने मोहतरम, सहाबा किराम ने उस औरत को ले जाकर के सजा दे दी, संसार किया। वो औरत मर गई है। जब मर गई तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है। अल्लाह के रसूल उठे और कहा कि उस औरत को लेकर के जाओ, और अपने सहाबियात से कहा, जो औरतें आपकी सहाबिया थी, उनसे कहा कि इस औरत को जो है गुस्ल और कफन दो, मैं उसका जनाजा पढ़ाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, आपका हुक्म जवारी की गई। कुछ सहाबियात ने जो है मिलकर के उस औरत को गुस्ल और कफन दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे जनाजा उठाया जाए। जनाजा उठाया, सहाबा साथ से जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल भी जनाजे में शरीक है। जब जनाजा जो है कब्रिस्तान के करीब पहुंचता है, जब रख दिया जाता है तो अल्लाह के रसूल खुद जो है आगे बढ़ते हैं और नमाज जनाजा पढ़ने लगते हैं। जब नमाज जनाजा पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो एक शख्स आता है, कहता है या रसूल अल्लाह, यह औरत ने तो जिना किया था, इससे जो है जिना का बच्चा पैदा हुआ, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ शख्स, ये औरत ने जो है जिना तो जरूर किया है, लेकिन एतराफ कर लिया है और अपने गुनाहों की सजा भी इसने पा ली है। इसलिए कि जो इंसान तौबा कर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। जो सच्ची तौबा करता है उसके गुनाहों को जो अल्लाह माफ करता है। अज़ीज़ाने मोहतरम, वो औरत जो है
उस औरत का जनाजा आपने पढ़ाया और जो है उसको दफन कर दिया। अल्लाह के रसूल ने खुद जो है उसका जनाजा पढ़ाया था। ऐसे ही एक वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में गुजरा। हज़रत उमर फारूक जब आपका दौरे खिलाफत था तो आपके ही करीबी सहाबी दोस्त उनका लड़का एक नौजवान था, बड़ा हसीनो जमील था, बड़ा खूबसूरत था। उसे लोग जो है बड़ी मोहब्बत की निगाहों से देखते थे। वो घर से निकलता, मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जाता। तो क्या होता है कि जिस रास्ते से वो जाता था उसी रास्ते पर एक औरत का घर था और बड़ी मालदार औरत थी। वो औरत जो है उस पर फिदा हो गई और अपना इरादा जो है उसने उस शख्स के साथ में करना शुरू कर दिया। गलत इरादे से उसको देखना शुरू कर दिया, लेकिन वो शख्स किसी के जाल में फंसता नहीं था। एक दिन क्या होता है कि वो औरत अपने घर में जो काम करने वाली खादिमा होती, वो बूढ़ी खादिमा थी और बड़ी चालबाज थी, होशियार थी। उससे वो कहती है कि खातून देखो, ये शख्स जो नमाज के लिए यहाँ से जाता है फलां का बेटा है, बड़ा अच्छा बच्चा है, वो बड़ा अच्छा खूबसूरत नौजवान है, मेरा इरादा उसके साथ में ऐसा है। तो औरत जो घर में खादिमा थी वो कहती कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं उसको फांस करके जरूर लेकर के आती हूँ। अजीजान मोहतरम, ऐसे ही वो बच्चा जो है, वो लड़का जो है अपने घर से निकला, नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। तो वो औरत कहने लगी कि साहब मेरे पास में कोई वज़नी सामान है। और उसने हदीस रसूलुल्लाह की सुनाई कि देखो अल्लाह के रसूल ऐसी मदद किया करते थे, गरीबों की ऐसी इमदाद किया करते थे। ऐसी बहुत सारी बातें उसने उनके सामने रखी। कहा मेरे घर में जो है सामान है वो थोड़ा उठा करके बाहर ला करके रखो। वो शख्स समझ नहीं पाता, वो बच्चा समझ नहीं पाता, वो नौजवान समझ नहीं पाता। उसके घर में वो चला जाता है। अंदर वो घर की मालिक जो है वो बैठी हुई थी। जैसे ही वो बच्चा जाता है तो वो औरत घर के अंदर से जो है दरवाजे को बंद कर देती है और अपना गलत इरादा उसके सामने जाहिर करती है। वो बच्चा जब ये सुनता है तो चीख मार करके बेहोश हो जाता है, जैसे उसकी रूह निकल गई। जब उस औरत ने ये देखा तो वो जो है कुंडली को खटखटाई और अपनी खादिमा को बुलाई, कहा कि देखो ये शख्स जो नौजवान है ये तो इंतकाल कर गया। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बोले अगर हमारे घर में रहेगा तो ये हमारे ऊपर इल्जाम आएगा। तो वो औरत और वो खादिमा उठा करके उस शख्स को कूड़े पर ले जाकर फेंक देती है। इधर घर में माँ बाप परेशान है कि बच्चा अभी तक जो है नमाज के लिए गया था, घर वापस नहीं आया। रात का वक्त हो गया तो माँ बाप ढूंढने के लिए निकले, उसके वालिद जो है ढूंढने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा जो है करीब में जो है कूड़ादान के करीब पड़ा है और बेहोशी के आलम में है। उसको उठा करके लाते हैं और जो है पानी वगैरह दे करके पिलाते हैं, कुछ पानी वगैरह का छिड़काव उस पर करते हैं तो वो होश में आता है, वो अपना मामला सुनाता है। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, कि वो शख्स जो है कोई और मामले में ऐसे ही गिरफ्तार हो जाता है। जब वो सुनता है इस बात को तो चीख मार करके जो है उसकी रूह निकल जाती है, वो बच्चा इंतकाल कर जाता है। उसके माँ बाप उसको गुस्ल और कफन देते हैं और जो है जनाजा उसका पढ़ देते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, देखा कि वो ईशा की नमाज में जो है शख्स हाजिर नहीं हुए, जो आपके करीब के दोस्त साहबी थे वो नमाज में आए नहीं। तो पूछने लगे कि क्या बात है, आज क्या हुआ, क्या वो फला शख्स जो है नमाज में नहीं हाजिर हुए। दूसरे साहबा ने कहा कि उमर फारूक आज़म वो शख्स का बेटा नौजवान था, इंतकाल कर गया और शायद उसी के जनाजे के मामले में कोई शायद हो सकता है कोई देर ताखीर हो गई होगी, नमाज के लिए आ नहीं पाए। जब हज़रत उमर फारूक ने सुना तो कहा कि ठीक है, मुझे भी लेकर के चलो, कम से कम अपने भाई के गम में तो मैं शरीक हो जाऊं। मोमिन है, मेरा भाई है, मैं उसके गम को बांटूं। ये हमारा असलाफ का किरदार था कि जो है
अपने जो हुआ करते थे, ईमान वाले हुआ करते थे, उनको गम बांटने के लिए जो है एक दूसरे का सहारा बना करते थे। हजरत उमर फारूक आजम उसके घर पर जाते हैं और जो है कहते हैं, पूछते हैं इसके बाद क्या है, आप नमाज को नहीं आए? तो हर शख्स करने लगे कि उमर फारूक आजम, वो साहबी कहने लगे, ए उमर फारूक, मेरा बेटा था, नौजवान था, इंतकाल कर गया। वो क्या मामला आया? बताते हैं, वो सुनाते हैं दास्तान की ऐसी सी बात थी, कोई औरत ने उसको जो है झांसा देकर के बुलाया था और बुलाने के बाद में उसे ऐसी सी बात की, वो बच्चा डर गया, गुनाह से तौबा की उसने और उसकी जो है रूह निकल गई। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं कि मुझे जो है उसकी कब्र पर लेकर के चलो। वो शख्स जो है हजरत उमर फारूक आजम को जो है उस बच्चे की कब्र पर लेकर के जाते हैं, अपने बेटे की कब्र पर लेकर के जाते हैं, बताते हैं कि ये है वो मेरा बेटे की, ये है वो मेरे बेटे की कब्र। हजरत उमर फारूक आजम पूछते हैं उस बच्चे से, उस कब्र से मुखातिब को कहते हैं कि बेटा बताओ, मैंने तो सुना था कि जो अल्लाह के डर से, अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया और दुनिया से तौबा करके अल्लाह से डर के मर गया, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 2 जन्नतें रखी है, वलिमन खाफा मकामी रब्बिही जन्नतान। ऐ शख्स बता तेरे साथ में हाल क्या हुआ? कब्र से आवाज आई, ऐ उमर फारूक आजम, जब मैंने जो है तौबा की और उस मामले से डर करके जो है मेरी रूह निकल गई, मेरे रब ने मुझको बख्श दिया और मुझे जो 2 जन्नतें अता फरमा दी है। कब्र से आवाज आने लगी कि उमर फारूक, मैं जन्नत में हूँ, अल्लाह ने मुझे जो दो जन्नतें अता की है, इसलिए कि मेरे रब